हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग को पता है मेडिकल गुरुकुल का इतिहास रहा है कि आप लोग के बच्चों को जितने भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उसको टाइम से सॉल्व करना। आज एक बच्चे की समस्या ऐसा है कि बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उसको गाइड करने वाला सही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, सही कोई मेंटर नहीं है जो उसको सही गाइडेंस, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे पाए। मेडिकल गुरुकुल आपके बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए सारी कवरेज देगा, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे आपको टाइम से पहुंचाएगा, पूरी तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। तो आपको क्या करना है, बस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी देख लो कि जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, ये आपका क्या करता है, क्या रोल है, कैसे एडमिशन होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, आप पढ़ने में ठीक हो, प्राइवेट में जाओगे, गवर्नमेंट में जाओगे, पूरा ओवरव्यू क्या पढ़ना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। ध्यान से मेरी वीडियो सुनते रहना, देखते रहना, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अभी देखना सर कि आपका सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले डाउट आपका मैं क्लियर कर दूं कि जो बिहार होता है, जो बिहार आपका है, इसमें क्या है सर, इसमें आपको दो ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। पहला आपका होता है प्राइवेट, ठीक है, एक मिनट, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दो एग्जाम्स होते हैं, ठीक, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। अब डिसाइड ये करना है सर कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। पढ़ने में तेज हो, अपने में भरोसा है, बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से आती है, तो क्या कर लोगे सर, तुम गवर्नमेंट में ट्राई करोगे, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए, मुझे दोनों में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बिहार आपको देता है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। याद रखना कि जो आपका यहाँ पे प्राइवेट के लिए अलग एग्जाम होता है, गवर्नमेंट के लिए अलग एग्जाम होता है। यही छोटी सी जो प्रॉब्लम इसमें है मुझे देखने को मिलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम कराओ, एक विंडो दो, और बच्चों को नंबर अच्छा है तो गवर्नमेंट दो, खराब है तो आप क्या करो, प्राइवेट दो। बच्चों को दो बार फॉर्म देना, उनको ऑलरेडी मेंटल प्रेशर रहता है, भाई फॉर्म कहीं छूट ना जाए, है ना। फीस अलग से लेते हो आप लोग, बच्चा एग्जाम देने अलग से जाता है, ठीक है। तो इसकी कोई परवाह नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मतलब भाई पैसा कमाने से है, अपना काम चलाने से है। अभी देखो सर, जैसे कोई भी स्टेट है, मान लो कि यूपी की बात करें, यूपी में एक एग्जाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके माध्यम से क्या होता है सर, एक एग्जाम दोगे, अब जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट होंगे, आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सेम यही है, पीनेस्ट है, जिसमें एक एग्जाम दोगे, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे एक एग्जाम देने से। यहाँ पे सिस्टम अलग है, छोड़ो उसके, उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लिए सर आपको पता है सर, नया जो यहाँ पे रूल बनाया गया है वो है सर, यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी या हेल्थ साइंस जो होता है, ये आपका एग्जाम करवाता है किसके लिए, केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए। मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या रूल है, गवर्नमेंट के लिए आप ध्यान से देखेंगे, मैं दिखा दूं आप लोग को। तो गवर्नमेंट में अगर तुमको एडमिशन लेना है तो सर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सर यहाँ पे देख लो आप लोग कि यहाँ पे गवर्नमेंट में ना, तो आपका एक एग्जाम होता है बीसीईसीई, यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें अगर आप एग्जाम बैठते हो तब तुम क्या कर पाओगे, गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है 7 से 8 कॉलेज, उसमें क्या कर पाओगे, उसमें तुम एडमिशन ले पाओगे। प्राइवेट कॉलेज जाना है तो क्या दोगे, बीएचएस दोगे, यानी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जेट एग्जाम दोगे, ठीक है, प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या करोगे, आपको बीसीईसी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, ये फॉर्म जो होगा ये अप्रैल महीने में रिलीज होगा गवर्नमेंट के लिए। ये चीज आप ध्यान रखना। जो 2000 जो बच्चे होंगे, देखो मैं यहाँ बता दूं, 2000 यहाँ पे 26, यहाँ पे 2027 के लिए जो आपका फॉर्म है वो कब आएगा, अप्रैल महीने में। इसी अप्रैल महीने में आपका क्या होगा, आपका फॉर्म जो होगा वो आ रहा है, जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा। एग्जाम जो होता है वो जून महीने में होगा, ये भी क्लियर कर लेना। ये जो नए सेशन होंगे उनके लिए होगा। अब जो ये फॉर्म रिलीज हुआ है किसके लिए हुआ है, तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये उन बच्चों के लिए हुआ है जो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है। किसमें लेने वाला है, 2025-26 में। एंड जो सेशन आपका ये चल रहा है ये काफी डिले हुआ है, इसका फॉर्म जुलाई महीने में आता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, ठीक है, आप जानते हो कि कितना डिले होता है, तो उसकी वजह से अभी भी सेशन लेट है। बच्चों का इस साल एडमिशन हो रहा है 2025 वाले बच्चों का। सोचो, जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया होगा उसके ऊपर भी खतरा है। अगर तुम इसमें क्या करोगे, एडमिशन में अच्छा नंबर नहीं लेकर आओगे तो आपकी सीट जो होगी निरस्त हो जाएगी, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसमें नियम ये होता है कि 50% जो सीटें होती हैं, जो 50% सीट होगी, ये कॉलेज वाले अपने इन से लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और 50% जो सीटें होती है कॉलेज की, वो आपकी यहाँ पे बीएचएस के एग्जाम के माध्यम से भरी जाती है प्राइवेट कॉलेज की। और गवर्नमेंट की 100% सीटें आपकी बीसीईसी के एग्जाम के माध्यम से ही भरी जाती हैं। चीजें क्लियर हो रही है, मैं मत बोल बस इसलिए रहा हूं कि जो मेरे दिमाग में सब तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं।
जैसे तुम्हारे पास जो डाउट है, जो समस्या है, वो तुम्हारे क्लियर हो, तुम्हारे जूनियर कोई होंगे उनको समझा पाओ इस बात को, ठीक है। इसीलिए प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। यहाँ अकेले मैं कितने लोगों को समझा पाऊंगा, तो आप भी साथ दोगे, आपको मैं समझाऊंगा, आप अपने छोटे भाई, छोटे बहन, जूनियर्स को समझाओगे, सीनियर्स को समझाओगे, इसको एडमिशन लेना होगा, बिहार से पढ़ना होगा बीएससी नर्सिंग, ठीक। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बताना शुरू कर दूंगा आपके लिए। फिर मैं समझ जाऊंगा बच्चा समझदार है, जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसको बस शॉर्ट बताऊंगा और समझ जाएगा। चलो देखो, 50% सीटें आपकी यहाँ पे जिस जेट के माध्यम से होंगी, जो भी फॉर्म रिलीज हुआ है बीएचएस के माध्यम से, और 50% डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज वाले लेते हैं। सपोज दैट कि 100 सीटें आपकी हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो 50 सीटें जो होंगी वो डायरेक्ट भरी जाएंगी, ठीक है, और 50 सीटें जो होंगी वो आपकी किससे भरी जाएंगी, जो आपका ये बीएचएस यहाँ पे जेट एग्जाम आपका जो फॉर्म निकला हुआ है इससे भरी जाएंगी, ठीक है। चलो इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद देखना जो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बीएचएस का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो फॉर्म रिलीज हो गया, फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे फॉर्म कैसे भरना है। ये देखो, ये आपका बीएससी नर्सिंग का पूरा क्या होने वाला है, आपका ये पूरा पैटर्न होने वाला है, सिलेबस ये आपका है। देखो बीएससी नर्सिंग आपको करना है, या फिर आपको यहाँ पे फार्मा करना है, या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना है, सबके लिए सिलेबस सेम होता है। इन सभी कोर्स में प्राइवेट में पढ़ना है या पढ़ रहे हो तो आपके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। जो बच्चे नए एडमिशन लिए होंगे, देख लो आपको बायोलॉजी आएगी, ठीक है, बायोलॉजी, जो बच्चा बायोलॉजी स्ट्रीम का होगा, जो मैथ का होगा वो मैथ का देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपकी जनरल यहाँ पे साइंस होती है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और आपको इंग्लिश रहेगी। टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे, 100 आप टोटल नंबर होंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे 120 मिनट टाइम मिलेगा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। स्क्रीनशॉट अगर ले लो, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, किसके लिए, बीयूएचएस के लिए आपका ऑफिशियल सिलेबस। प्राइवेट में जाना है या पढ़ रहे हो अभी, इस बार एडमिशन लिए हो, तो अगर ये एग्जाम नहीं दोगे तो आपको कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा एडमिशन का, ठीक। तो एग्जाम आपको देना जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर कर लेना सर आप लोगों ने, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश और आपका बायोलॉजी कहां से पढ़ोगे, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं क्या कर रहा हूं, मेडिकल गुरुकुल में प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देख लो कि ये आपका मेडिकल गुरुकुल है, आप इस पे आओगे तो सारी क्लासेस अब लाइव में आ जाओ, चाहे कोर्सेज पे क्लिक कर लो, कोर्सेज में क्लिक कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री, यहाँ पे आपके जितने भी आपके कोर्सेज है, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, कैसे नहीं दिखेगा, ठीक है, देखते हैं हम, ठीक है। ये आपका क्या होगा, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और सारे जो सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारे सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप आराम से क्या करो, पढ़ाई करो, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लासेस हम डेली अभी और भी हम आपको करवाएंगे एग्जाम तक, परेशान आपको नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। बातें क्लियर हो गई? हाँ, अगर तुम यहाँ पे बीसीएसई का एग्जाम का फॉर्म अब तक वेट करोगे तो अप्रैल में आएगा, इसको आप याद रखना। इसमें सिलेबस क्या होता है वो थोड़ा देख लेंगे। तो सिलेबस सेम होता है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केवल 3 सब्जेक्ट आएगा, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, बीसीईसीई के लिए, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपका होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सभी के 100 क्वेश्चन होंगे, 300 क्या होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, और आपका एक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि लगभग 1200 का आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें भी याद रखना -1 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपका जो बीओएचएस कराता है, बीओएचएस जो करवा रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका पूरा पैटर्न रहा। इसके बाद भी कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आप जल्दी से क्या करना, दे देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप पूरी तैयारी करने के लिए बस एक प्लेटफॉर्म फॉलो करो, मेडिकल गुरुकुल आपका, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट की कर रहे हो, सबके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, पीवाईक्यू सब कुछ हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमारे लिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।